तो अल्लाह ताला ने मुस्लिम और काफिर में फर्क रखा है। जो खुदा को मानते हैं, जो पैगंबरों को मानते हैं, कुछ नहीं तो चलो जुम्मे की नमाज आके पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो रमजान का एक रोजा रख लेते हैं, ये शो करते हैं कि अल्लाह हम तुझे खुदा मानते हैं, तेरे मुनकिर नहीं है। और एक काफिर जो मानता ही नहीं, तो काफिर की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी क़यामत के दिन। अल्लाह कहेगा तू मेरा वारिस नहीं बन सकता, मेरी जन्नत का वारिस नहीं बन सकता। मेरी जन्नत के वारिस वो बनेंगे जो मुझे मानते और पहचानते हैं, भले ठुकाई लगा के वारिस बने। तो हदीस में ये थोड़ी है कि जिना और चोरी की सजा खाए बगैर जन्नत में चला जाएगा। दूसरी हदीसों से पता चलता है जो जिना करेगा, चोरी करेगा, चित्रौल लगेंगे जहन्नम में, उसके जिना की सजा मिलेगी, उसके बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन जाएगा। तो हजरत अबू जर का ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि शायद इसको जाना ही नहीं चाहिए, इतना बुरा आदमी है ये। तो नबी ने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अबू जर तुझे गुनाहों से बहुत नफरत है, तेरी गैरत को सलाम है, लेकिन अल्लाह का कायदा ये है कि गुनहगार होके भी बिलाखिर भेजूंगा कहां? जन्नत में। अगरचे तुझे गुनाहों से नफरत है, तुझे जिना से भी नफरत है, चोरी से भी नफरत है, तुझे नफरत है, लेकिन अल्लाह को अगर नफरत है तो उसके ईमान से मोहब्बत भी तो है ना। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुझे तो नफरत है और तेरा दिल नहीं चाह रहा कि वो जहन्नम में जाएं, वो जन्नत में जाएं, लेकिन अबू जर तेरा दिल नहीं भी चाहेगा ना, बिलाखिर जाएगा वो कहां? क्योंकि अल्लाह उसके ईमान को भी तो वैल्यू दे रहे हैं ना। दूसरी बात यह कि अगर इस हदीस का ये मतलब होता कि जिना भी हलाल, चोरी भी हलाल, तो अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद ये जराइम का इर्तिकाब करते ना, फिर नहीं किया। इसका मतलब वो हदीस का मफहूम समझते थे कि इसमें चोरी को हलाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर चोरी को हलाल होती तो अल्लाह ताला कुरान में चोर का हाथ काटने का हुक्म ना देते। तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि एक हदीस का रेफरेंस किसी स्कॉलर ने दे दिया और मौलवियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये मौलवी ये हदीसें छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है, ये मौलवी आपको नहीं बताते। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। प्रॉपर वे में जो इल्म हासिल होता है तो फिर आप कुरान और सुन्नत को एक्सप्लेन करने के काबिल होते हैं। प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं हो रहा है तो फेंकते रहोगे आप बैठ के यूट्यूब पे। इल्ला ये कि उलमा की निगरानी में आप काम करो, लेकिन निगरानी में काम करते भी इनको जिल्लत महसूस होती है। तो एक इश्काल का जवाब कि फिर ये मौलवियों में 2 नंबर भी तो होते हैं बहुत सारे, जो प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया होता है उन्होंने, बहुत से ऐसे हैं। और देखो मिंबरों पे क्या कर रहे हैं, फिर वो बाकायदा मदरसों से फारिग होते हैं, उनके पास डिग्रियां होती हैं, अस्माउर रिजाल का इल्म होता है, फिक़ा का इल्म होता है। और याद रखो बहुत से मौलवी तो फारिग ही होते हैं, वो मौलवी होते ही नहीं है, उन्हें पढ़ा ही नहीं होता मदरसों में। क्या सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं? बहुत से मेडिकल साइंस में ऐसे, मेडिकल कॉलेज में ऐसे होते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं है, डिग्री मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं मदरसों में पढ़ा नहीं है, इधर से नकल वकल, मदरसों में नकल नहीं होती, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और पासिंग मार्क्स लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, तो लोग उनको भी उलमा के खाते में डाल देते हैं। ये लोगों की मिस्टेक है, ये उलमा की मिस्टेक नहीं है। वक्त के उलमा उन पे एतमाद नहीं कर रहे होते। दूसरी गड़बड़ ये कि दुनिया की हर फील्ड में 1 नंबर भी होते हैं और 2 नंबर, डॉक्टरों में 1 नंबर भी और बोलो ना 2 नंबर भी। तो क्या 2 नंबर डॉक्टर देख के हम ये कह सकते हैं कि हम कसाईयों से ऑपरेशन करवाएंगे? देखो कसाई का काम भी काट पीट करना है और सर्जन का काम भी काट पीट। बात सर्जन ऐसे होते हैं, आंखें जाया कर दी। हमारे एक रिलेटिव है, आंख का ऑपरेशन किया, सर्जन ने आंख ही उड़ा दी, गलत ऑपरेशन किया। 2 वाकयात आई स्पेशलिस्ट के मेरे सामने, बल्कि 3 वाकयात। आई स्पेशलिस्ट ने अच्छी भली आंख को जाया कर दिया। 3 वाकयात हैं इस वक्त। 3 बंदे मेरे, एक तो सर्जन थे, वो भी जाहिर है आई स्पेशलिस्ट ही थे, और 2 सर्जन नहीं थे, गलत दवा डलवा दी आंख में। आंख क्या हो गई? ये तो शुक्र है दोनों आंखों में नहीं डलवा दी, एक आंख में डलवाई, वो आंख ही जाया हो गई। जैसे ही ड्रॉप डाले आंख की बिनाई चली गई। अब आप ये कहो कि चूंकि हमारे पास 3 केस ऐसे आ चुके हैं आई स्पेशलिस्ट के कि उनसे इलाज कराने से आंख की बिनाई चली गई, लिहाजा अब आंख का इलाज या आंख का ऑपरेशन किसी आई स्पेशलिस्ट सर्जन के बजाय कसाई से करवाना चाहिए, जो सुबह शाम गाय और भैंसों की आंखें निकालता है। मान लोगे ये? ओ भाई उसकी फील्ड ही नहीं है यार। अगर वो कसाई कहे कि मैंने इतना स्टडी की है, मैंने इतनी आंखों पे किताबें पढ़ी हैं, आप कहोगे भाई प्रॉपर वे में जब तक आपने आंख के बारे में पढ़ा नहीं है, उसके लिए पहले MBBS करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज तमाम पार्ट्स की, क्योंकि आंख बाकी बॉडी से भी तो लिंक करती है ना। या खाली आंख ही पढ़ के बैठा हुआ है तू, पहली जमात से आंख ही पढ़ रहा है क्या? अबे भाई पहली जमात में इंग्लिश पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, उसके बाद तरक्की करते करते 10वीं तक पहुंचेगा, उसके बाद इंटर करेगा, FSC में तमाम किस्म के सब एक नॉलेज सब एक दूसरे से लिंक कर रही होती है। फिर MBBS करेगा 4 साल, उसमें गुर्दा भी पड़ेगा, फेफड़ा भी पड़ेगा और कलेजी भी पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर एक फील्ड में तुझे महारत पैदा होगी। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? अब एक डॉक्टर साहब थे, ये लतीफा है, ये हकीकत नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन किया एक बंदे का, कैंची अंदर भूल गए। ये लतीफा है, ये हकीकत नहीं है। कैंची क्या हुआ? अंदर भूल। दोबारा ऑपरेशन किया, कैंची निकाली, कुछ और भूल गए।
3-4 दफा हुआ ना तो मरीज ने कहा जिप लगा दो भाई। सही है ना, क्या लगा दो, जिप लगा दो। गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर है, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत को ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती हैं, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहाँ गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, काम काज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसके नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है। और अभी मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने का ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर पे था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है, हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें। पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये तसाई बन चुके हैं। वजह उसकी है कि अस्पताल एक टास्क देता है, 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कम आ रहे हैं तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं होता। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए कि जी इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। महीना भी लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। ये कुदरत का निजाम है भाई। अल्लाह ने माँ को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है माँ के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, उसने 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहिबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं एंगेज रहूंगी। इसके मुझे कोई अलग से पैसे ना सवाब मिल रहा है, ना सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है, पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी वो जरा तमीज वाला चापड़ होता है वो चापड़ ही है। और कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है, मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं। वो फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज वो कौन करता है आजकल। आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करते हो, वहां तो ऐसे ऑपरेशन से नहीं होते, हमने तो तहकीक की है। वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो, डॉक्टर को पाबंदी है, वो करेगा, केस होगा उसके खिलाफ। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। अच्छा खैर, लेकिन इतने बुरे होने के बाद भी आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी लेके डॉक्टर ही के पास जाओगे, आप किसी मौलाना के पास नहीं लेके आओगे कि चूंकि ये सारी डॉक्टरों को गलत कहते हैं लिहाजा अब हमने इलाज अपनी बेगम का मुफ्ती साहब से करवाना है, क्योंकि सारे डॉक्टर गलत हो गए, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं, मुफ्ती साहब इलाज करेंगे। मुफ्ती साहब कहेंगे भाई मैं डॉक्टरों को अरे गलत कह रहा हूं तो सही डॉक्टरों को तलाश करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मुझे क्या पता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में।
तो जाना डॉक्टर ही के पास है। अगर गायनी की कोई डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गायनी की डॉक्टर 2 नंबर हो गई हैं तो अब आप उनसे ऑपरेशन करवाने के बजाय कसाई से ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। समझता है बात को कि नहीं समझता कि वो पढ़ा लिखा कसाई है, उसने स्टडी की है, मेडिकल साइंस की किताबों की क्या की है, उसने स्टडी की, उसने यूट्यूब पे क्लिप देखे हैं, बच्चा कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे गर्दिश करता है, घूमता है और मार्केट में कैसे आता है। वो ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है। और भाई प्रॉपर वे में जब तक इल्म हासिल नहीं होगा उसको ना अल्ट्रासाउंड की इजाजत है, ना एक्सरे की इजाजत है और ना ऑपरेशन की इजाजत है, ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करने की इजाजत। मैं जब ये सेहत की बातें करता हूँ लोगों की कॉल आती है, मुफ्ती साहब मुझे ये कमजोरी महसूस हो रही है, आप कोई मेडिसिन बताएं। मैं कहता हूँ भाई मैं सेहत के जनरल उसूल बयान कर देता हूँ, वो भी डॉक्टरों से सुने हुए। कोई शख्स बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए भाई, वो मैं थोड़ी बताऊंगा उसको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है, हर शख्स को सब कुछ पता है, हर शख्स को सब कुछ पता है। इतनी आजादी इस मुल्क में है ना कि सब, और ये बात खूब याद रखो, जिसको सब कुछ पता है ना इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर उसको सब पता है इसका मतलब अपनी फील्ड में तो कुछ भी नहीं पता इसको, क्योंकि इसने फिर इल्म हासिल किया, अपनी फील्ड का इल्म कब हासिल किया है, सारी जिंदगी तो ये करता रहा है बैठ के। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो इसलिए दीन का इल्म मसाइल प्रॉपर उलमा से पूछने पड़ेंगे। और ये जब इश्काल हो के मौलवियों में इतने 2 नंबर हैं, वो पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो करप्शन में पकड़ा गया, वो गलत मसाइल बताता हुआ पकड़ा गया, तो भाई पकड़े तो डॉक्टर भी जा रहे हैं, पकड़े तो सियासतदान भी जा रहे हैं, फौज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। अब आपने कहा कि क्योंकि फौज में फला फला करप्ट है लिहाजा फौज ही उड़ा दो पूरी। अब बॉर्डर की हिफाजत जो है वो चौकीदार करेंगे, जो हमारा घर का गली के गार्ड है वो बॉर्डर की क्या करेंगे। अबे भाई जैसा मर्जी है बॉर्डर, उसी वो ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं, और जैसे भी है करप्ट हो, नेक हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, जो जिसका काम उसी को साझे। बचपन में ये सुनते थे भाई, जिसका काम उसी को साझे। वो असल में ये इसके पीछे एक मिसाल है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, बंदर ने, ये कहते हैं जिसकी जो फील्ड नहीं है जब वो उसमें घुसता है तो ये होता है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, कारपेंटर को, कि वो लकड़ी चीर रहा है ना, कुल्हाड़े से दरख्त की लकड़ी के 2 हिस्से करता है और फिर बीच में पत्थर घुसाता है, फिर यूं ऐसे होता है ना, चिरते चिरते पूरी चिर जाती है। बंदरों की आदत होती है, काम आता नहीं है लेकिन नकल उतारनी है। बंदर ने क्या किया, बंदर ने कुल्हाड़ा लेके ना, जब बढ़ई अपने किसी काम से गया तो बंदर को आदत होती है, और भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू छोड़ देते हैं ये काम। बोलो नहीं। वो सरीना मार्केट है ना मोबाइल की, यहाँ मैं खड़ा हुआ था तो एक आदमी मुलाजमत पे किसी ने रखा हुआ, और एक शख्स को रखा हुआ वो मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए, एक को रखा हुआ मोबाइल बेचने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा मोबाइल का, उसको मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ। अब क्या हुआ है कि एक कस्टमर आया, तो कस्टमर ने क्या किया कि अपना मोबाइल दिया कि मेरा मोबाइल खराब है, काइंडली आप इसको ठीक कर दें। तो जो इंजीनियर था वो ठीक करने लगा, तो जिसको रखा हुआ था ना झाड़ फूंक के लिए, और कोई कस्टमर आए तो डब्बा उठा के दिखाओ, वो उसके काम में घुस रहा है, वो उसके काम में घुस रहा है कि यूं नहीं यूं कर ले, और देख भी रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने देखा वो जो दुकान का ओनर था ना, उसको आया गुस्सा, बोला तेरा जो काम है तू वो करना। उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अबे तू अपने काम को फोकस करना, कस्टमर खड़े हुए हैं मोबाइल मांग रहे हैं, तू इधर घुस रहा है, या तो तू भी पढ़ ले फिर हम तुझे भी यहाँ बिठा देंगे। तो मुझे उसका स्टाइल पे बड़ी हंसी आ रही थी ना, जो दुकान के मालिक को गुस्सा आ रहा था, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था, उसको पता था इससे मेरे बिजनेस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिसका जो काम है अगर आप वो दूसरा करने लगे ना तो सारा निजाम तबाह होता है, दुकानें तबाह हो जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आलिम नहीं है वो उलमा की फील्ड में घुसा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की फील्ड में घुसा हुआ है, जो हकीम नहीं है वो हकीमों की फील्ड में घुसा हुआ है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा, बात उल्टी। मेहताब राय एक शायर गुजरे, इन्होंने कहा कि मेहताब राय में ना यार का लफ्ज उल्टो तो राय बनता है, बात का लफ्ज उल्टो तो ताप बनता है, और हम को उल्टो तो मह बनता है। यानी हम भी मेरे नाम में उलट गया, बात भी उलट गई और यार भी उलट गया, तो सब कुछ उलट गया, तो मेहताब राय बन गया। तो उसने कहा हमारा काम बनेगा कैसे, हमारे यहाँ सब चीजें क्या हैं, उल्टी हुई। कल एक साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब जो काम करो उल्टा हो जाता है। मैंने कहा काम ही उल्टा किया करो ताकि सीधा हो जाया करे। आई तो एकदम वो हंस के चला गया ना, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जो काम करता हूं काम क्या होता है, उल्टा। तो मैंने कहा फिर किया ही उल्टा करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो जब उल्टा हो रहा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। तो उसको हंसी आई और मेरी जान छोटी। अब मैं उसको क्या बैठ के समझाता है यार, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता, आप काम ही गलत कर रहे हो। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से बात, जल्दी से, अब टाइम 2 मिनट रह गए। हाँ, बंदर वाली मिसाल दे रहा था। तो बंदर ने क्या किया, वो देखा ना कि वो हमारे हजरत ये लतीफा सुनाया करते थे
कि जिसकी जो फील्ड है ना उसको उसी में रहने दो। तो हजरत ये लतीफ़ा सुनाते थे। तो उसने क्या किया, कुल्हाड़े से ना, जब वो कारपेंटर काम से गया है तो वो यूं करके चिर गया ना, चिर गया। अच्छा, अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के, वो बीच में, बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता, कारपेंटर के साथ ऐसा, उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं, लेकिन बंदर के जो एटमी असासे थे वो बीच में लटकने लगे उसके बीच में। अब जब बंदर ने कुल्हाड़ी हटाई है ना तो एटमी असासे तबाह हो गए उसके। समझ में आ रही है बात? ये होता है किसी जिसका काम नहीं है ना उसकी फील्ड में टांग अड़ाने का, हालांकि वो पूरा उसको कॉपी कर रहा है कि जी देखो वो ऐसे कुल्हाड़े से यूं मारता है, फिर कुल्हाड़ा निकालता है, फिर दोबारा मारता है, फिर कुल्हाड़ा। उसको नहीं पता भाई तेरी जो बॉडी है और जो एक स्ट्रक्चर है उसमें और इंसान के स्ट्रक्चर में क्या है, फर्क है। तो ये हाल है ये मिसाल है आजकल की कि जिस कमबख्त को पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता ना, वो उस काम में टांग अड़ाना शुरू कर देता है जिसमें उसको नॉलेज जीरो है, और फेंकना शुरू कर दे। और लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे को कम फॉलो करते हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, जितने पढ़े लिखे लोग आपको नजर आएंगे ना, उनकी स्पीच में बहुत मुदल्लल बात होती है, उनके क्लिप कम वायरल हो रहे हैं। और आप देख लेंगे जो बैठ के फेंके जा रहे हैं, हंसी फैल रही है, बाल गा रही है जब तक ना हो। तो हमारा टाइम पूरा इसी पे हो गया। वो मैं बस एक बात जहां से शुरू की थी वो खत्म कर दूं। बंदर वाले किस्से से पहले एक बात बता रहा था मैं। अच्छा खैर, हम इसको यहां समेटते हैं। नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं रबीउल अव्वल पे कुछ बात करूंगा। जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, ताकि हमारा बयान टाइम पे खत्म हो। तो खुलासा मेरे भाई ये निकला है कि मौलवियों में 2 नंबर होते हैं। हम खुद मानते हैं, हमने तो इस फील्ड में घुस के देखा हुआ है ना, 2 नंबर होते हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि मौलवी 2 नंबर नहीं होते। 2 नंबर आदमी उलमा का लेबल लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, टोपी पहन लेता है, वो लगता आलिम मुफ्ती है, होता वो नहीं है। कोई सर्टिफाइड मुफ्ती उस पर एतमाद नहीं करता। और अगर कोई 2 नंबर है भी तो आपको उलमा ही के पास जाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो गया, अब इस उम्मत के उलमा ही हैं जो गाइड करेंगे आपको। अगर आप उलमा को छोड़ दिया तो गुमराही है। और आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो उलमा से जो कटा रहे हैं, उलमा से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर स्कॉलर को मैं बुरा नहीं कहता, जो उलमा से कटा रहे हैं वो आपको बंद गली में लाके खड़ा कर देंगे। वो कहाँ करेंगे? उनके अपने पास तो कोई पैकेज है नहीं। वो अक्सर बातें हो रही है पाकिस्तान में इनकलाब की बातें, इनकलाब का उनके पास अपना कोई पैकेज नहीं है। आपको यहां से हटा देंगे, उनके पास भी कोई पैकेज नहीं है, और आप बंद गली में। ऐसी बहुत तहरीकें तंजीमें चली हैं पाकिस्तान में। ये उलमा जिहाद नहीं कर रहे, ये उलमा इनकलाब की बात नहीं कर रहे, उनके पास अपना भी कोई पैकेज नहीं है, वो भी बातें ही कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे वो। लेकिन लोग उनकी बातों में बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब कोई ऐसी बातें किया करे ना तो फौरन नीचे कमेंट्स किया करो कि ठीक है हम तैयार हैं, आपके पास पैकेज क्या है इसका, और आप क्या कर रहे हो इस बारे में, आपने खुद कितना जिहाद किया है। कभी हमें मौका मिला तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान में उलमा ने किस कदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, और पाकिस्तान में इस्लाम के लिए उलमा ने क्या क्या कोशिशें की हैं। जो नए स्कॉलर्स हैं जो आजकल आके उलमा पे तंज कर रहे हैं, वो उसके खाक को भी नहीं पहुंचे हैं जो कुर्बानियां उलमा ने माजी में भी दी हैं। और हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ जो तहरीकों में जाने पेश, अंग्रेज ने तोपों के सामने उलमा को बांध बांध के उड़ाया है। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं, इनके किसी भी रूहानी बाप दादे को आप देखोगे कोई भी शहीद नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में मुझे बताओ मजहबी रहनुमा सबसे ज्यादा कत्ल किन का हुआ है? मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हुए, मौलाना असम शेखुपुरी शहीद हुए। ये क्यों शहीद हो रहे थे? इनकी स्पीचेस से, इनकी बातों से निजाम में तब्दीली आ रही थी। मौलाना यूसुफ रिहानी शहीद हुए, मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद हुए। तो ये सारी कुर्बानियां तो उलमा ने दी हैं। यहां हमारे पड़ोस में मस्जिद के इमाम थे, उनको शहीद किया। कल किसी मौलाना साहब को शहीद किया है, परसों किसी मौलाना साहब को शहीद किया है। शहीद तो सारे मौलवी हो रहे हैं। हम जो इतने इतने गार्ड ले लेके घूम रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हमें क्या पाकिस्तानियों से खतरा है या मुहब्बे वतन से खतरा है? हमें खतरा इस्लाम दुश्मनों से है। इस्लाम दुश्मन समझते हैं ना कि ये मौलवी इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, इनको रास्ते से हटाओ। लेकिन आप स्कॉलर्स को देखो, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे। तुम बन जाओ यार। ना तुम खुद प्रॉपर इल्म हासिल करते हो, ना तुम्हारे पास कोई इनकलाब का कोई पैकेज है, तो बंद गली में लाके आप आवाम को बंद कर रहे हो, और उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो कोई भी शख्सियत जो आपको उलमा से हटा के कहे कि हम तकलीद नहीं करते, समझ लो वो अपना मुकल्लिद बना रहे हैं आपको। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, और दुआ किया करो कि अल्लाह क़यामत में हमारा हशर उलमा के साथ करे। मैं तो कोई दुआ ऐसी नहीं है, जब मैं हाथ उठाऊं तो मैं उसमें ये दुआ ना मांगता हूं कि अल्लाह मेरे अमल तो इस काबिल नहीं है कि मैं उलमा में मेरा शुमार हो, लेकिन मैं उन उलमा के नाम ले लेके दुआएं मांगता हूं, अल्लाह मेरा हशर इन लोगों के साथ करना, अल्लाह मेरा हशर इन लोगों के साथ करना।
तो हमारे पास तो क्या अमल है भाई, एक मोहब्बत ही रह गई है उलमा से, वो भी खत्म हो गई। तो क्या कौन सा तुमने तीर मार लिया, क्या कर लोगे तुम जाके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्री मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जहानत और दिमाग के लिहाज से और मालूमात के लिहाज से दो हिस्से किए हैं। ये मेरी तकसीम नहीं है, हुकूमत की तकसीम नहीं है, ये किसकी तकसीम है, अल्लाह की। मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ तकसीमें होती हैं। अगर मैं यूं कहूं कि इंसानों की दो किस्में हैं, तो आप सवाल पूछेंगे कि किस हिसाब से दो किस्में। भाई जिन्स के हिसाब से दो किस्में, मर्द और औरत। लेकिन क्या हर लिहाज से दो किस्में, नहीं भाई। कौमों के लिहाज से तो लाखों किस्में, जबानों के लिहाज से क्या ख्याल है, लाखों किस्में, रंग के लिहाज से हजारों किस्म, दर्जनों किस्में, हजारों ना भी हों। मजहब के लिहाज से सैकड़ों किस्में, दुनिया में सैकड़ों मजाहिब हैं। फिरकों के लिहाज से और ज्यादा किस्में, खुद एक अल-फलाही, अब मस्जिद ही में आप फिरकों की किस्में देख लें, बहुत ज्यादा है। तो दौलत के लिहाज से बड़ी बड़ी तीन किस्में, दरमियाने तबके, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका, फिर दौलतमंदों की आगे बड़ी किस्में। हम जिसको दौलतमंद समझते हैं, कुछ दौलतमंद उनको गरीब समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो किस्में ही किस्में हैं इंसानों की। मैं जो बात कर रहा हूं वो है खोपड़ी के लिहाज से, दिमाग के लिहाज से। नंबर दो, नॉलेज के लिहाज से, इल्म के लिहाज से। इल्म के लिहाज से भी इंसानों की दो किस्में हैं और खोपड़ी के एतबार से भी इंसानों की, बोलो, दो किस्में। कुछ लोगों के पास इल्म होता है समझने के लिए, खोपड़ी, बोलो, नहीं होती। कुछ लोगों के पास खोपड़ी तो बहुत शानदार अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, लेकिन नॉलेज नहीं होती, लिहाजा उनकी खोपड़ी को सही गाइडेंस ही नहीं मिलती, तो वो जहानत में ही लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ज़हीन आदमी ज्यादा बेड़ा गर्क करता है अगर उसके पास नॉलेज सही ना हो, क्योंकि उसको पता है कि बेड़ा गर्क करने का ऑथेंटिक तरीका क्या है, मौसर तरीका क्या है। कहते हैं ना, नादान दोस्त ये अक्लमंद दुश्मन से भी बदतर है, क्योंकि दुश्मन तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप होशियार रहोगे। जो दोस्त जो बेवकूफ हो वो दोस्ती में नुकसान पहुंचाता है। जब दोस्ती में पहुंचाता है तो इखलास के साथ पहुंचाता है, वो उसका मकसद आपकी भलाई होती है, तो वो आपको घर तक पहुंचा के आता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक डॉक्टर को इलाज नहीं आता और उसके पास इंजेक्शन है, उस डॉक्टर के पास नॉलेज की कमी है, उसको नहीं पता कि ये इंजेक्शन उन लोगों को नहीं लगाया जाता जिनका लीवर कमजोर है, एक मिसाल दे रहा हूं, जिनका जिगर कमजोर है। अब आप पेशेंट बन के उसके पास गए, आपको पता है कि मेरे जिगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये इंजेक्शन ठीक है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। अब आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन मेरे लिए नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मेरे पास नॉलेज तुमसे ज्यादा है, यकीनन ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक इस इंजेक्शन की बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर सका वो। अब वो इंजेक्शन इतना जबरदस्त है कि उसमें बीमारी का यकीनी इलाज है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी बातें मानेगा नहीं, वो आपको रस्सी से बांध के इंजेक्शन ठोकेगा आपके और तबीयत से आपको ठोक देगा वो। उसके बाद आप दोबारा इंजेक्शन ठुकवाने के काबिल नहीं रहेंगे। दुश्मन होता कहता जा मर भाई, मेरा तेरा क्या लेना देना। दुश्मन तो ये काम करता ना, दुश्मन होता कहता भाई जा, तूने मरना, वो तो उसका तो ख्याल है कि बचेगा इससे, क्योंकि वो डॉक्टर आपका दोस्त है, लेकिन उसकी नॉलेज क्या है, पूरी नॉलेज नहीं है उसके पास। तो हमें दो बातें पता चली, इंसान की फजीलत, एक दिमाग उसके पास सही होना चाहिए, नंबर दो नॉलेज उसके पास मुस्तनद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जज्बाती लोगों के पास नहीं होती, ये जहन में रखें। ये दोनों चीजें किसके पास नहीं होती, जज्बाती लोगों के पास, जो गले फाड़ फाड़ के हा हु ही हु, कोई भी टॉपिक उनको दिया जाए ना तो दलाइल कम और चीखो पुकार को ज्यादा फोकस करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आप अखलाक के सबसे आला मयार पर हैं। सबसे आला अखलाक किसके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं जो देखता रहता हूँ पब्लिक किधर को जा रही है, फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करता हूँ, कुरान की आयतों को से वही मजमून निकालता हूं मैं। हमारे यहाँ ये बातें मीडिया पे बहुत ज्यादा उठाई जाने लगी हैं, कुछ मजहबी लोगों का रवैया देख के, कि जो मजहबी लोग होते हैं वो तहजीब याफ्ता नहीं होते, मजहबी लोगों के पास तहजीब नहीं है, मुहज्जब नहीं है, नॉलेज नहीं है मजहबी लोगों के पास, वगैरह वगैरह। देखो, नॉलेज का मतलब अगर ये है ना कि मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, तो क्या सिविल इंजीनियर के पास मेडिकल साइंस की नॉलेज होती है? और अगर नॉलेज का मतलब ये
कि उसे इमारतें बनाना नहीं आती, नक्शे बनाने नहीं आते, उसे नहीं पता कि कितना वेट उठाने के लिए कितना सरिया डालना पड़ेगा, बेस कितनी होनी चाहिए, खुदाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर नॉलेज का मतलब ये है तो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर इस नॉलेज में जीरो होता है, फिर तो सारे ही जाहिल हैं। आलिम सिर्फ वो है जो जिसको वो उलूम जो आपके पास है, ऐसा तो कोई भी दुनिया में नहीं है। तो इल्म का मतलब क्या है, खूब समझें। इल्म में और फनून में फर्क है। देखो फनून, फन किसे कहते हैं, फन भी एक इल्म है, लेकिन वो इल्म जिसकी बेस पे इंसान को दूसरी मखलूक पे फजीलत है, वो इल्म है तहजीब का इल्म, इंसान को इंसान बनाने का इल्म, कि इंसान मुहज्जब कैसे होता है। अल्लाह करे मेरी ये बातें समझ में आ जाए, बहुत टेक्निकल बातें। इस वक्त अमली खराबी को हम रोना क्या पीटे, नजरियाती तौर पे लोग बिगड़ रहे हैं। जब आप बुराई को अच्छा समझना शुरू कर दो, अच्छाई को बुरा समझना शुरू कर दो, अच्छाई और बुराई की तारीफ ही खलतमल्त हो जाए, शराब और जमजम में कोई फर्क ही ना रहे, और नापाकी और पाकी में कोई फर्क ही ना रहे, फिर तो तबाही से कोई नहीं रोक सकता इंसान। तो जो बड़ा इशू इस जमाने में है, पहली बात, इल्म किसे कहते हैं। इल्म, नॉलेज कोई भी हो, इंसान के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद होना अलग बात है। देखो मुझे एक बात बताओ, भंगियों को गटर साफ करना आता है, मुझे और आपको बोलो नहीं आता। क्या ये भी इल्म नहीं है? क्या इंसानों के लिए फायदेमंद इल्म नहीं है ये? बल्कि मैं कहता हूं, भंगी अगर हड़ताल कर ले ना, डॉक्टर हड़ताल कर ले, हम में बुखार होगा, पैनाडोल पे गुजारा चला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, इज्जत से तो मरेंगे ना कम से कम। गांव देहातों में लोग मरते नहीं है, हार्ट अटैक हुआ, करीब में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मर गए, लोग सब्र कर लेते हैं, चलो यार आज नहीं तो कल जाना ही था इन्होंने, चलो अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। सबने जाना है, क्या ख्याल है, कोई पहले चला जाता है, कोई थोड़ा सा लेट चला जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर भंगी हड़ताल कर ले, हम सबका क्या होगा कालिया। इन गटरों की इस पोजीशन में अगर यूरोप में भंगी हड़ताल कर ले, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो सिस्टम ऐसा है कि वो गटर भरने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे उनके, वो इतने बड़ी बड़ी लाइनें उन्होंने डाली हुई हैं, बंदों से ज्यादा बड़ी तो उनकी गटर लाइनें होती हैं। उनके भंगी भी इस तरह के नहीं होते, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है भंगी की भी। 3 पीस सूट टाई में, वो यानी उनका टाई तो नहीं, यानी एक मखसूस ड्रेस होता है, उसमें पूरा बंदा गटर लाइन में अंदर। अगर आप खाना हजम करके वॉकिंग भी करना चाहें ना, हजम करने के बाद, तो उनकी गटर लाइनों में वॉकिंग हो सकती है। यार हमें तो ऐसा लगेगा देख के शायद ये लियारी नदी बह रही है और उसके साथ में बंदा वॉक करता हुआ जा रहा है, जैसे हमारी लियारी नदी है ना, इस टाइप की उनकी गटर लाइनें होती हैं। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, कि यहां अगर भंगी लोग हड़ताल कर लें, स्ट्राइक करके बैठ जाएं, और तो हमारा होगा क्या। बस मैं इस पे आगे जाता नहीं हूं कि क्या होगा। मस्जिद में उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। हम सब मरेंगे और बदतरीन मौत मरेंगे, कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा हमें। फला गटर में डूब के मर गया, फला वॉशरूम में डूब के, उसके घर में पानी गटर का इतना जमा हो गया था कि तैरने लगा। आप मजाक ना समझे इसको। एक गटर बंद होता है ना, तो वो पिछले सारे गटरों का रास्ता रोक लेता है। सिर्फ 1 से 1.5-2 महीने के बाद ऐसा बुरा हाल होगा कि तसव्वुर से रूह कांप उठती है। बसों वाले हड़ताल कर लें, इतना नुकसान नहीं है। डॉक्टर स्ट्राइक हो जाए, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। भंगी की हड़ताल से, स्ट्राइक से, अब ऐसा ना हो मेरी ये बात सुनकर जितने भी भंगी हैं वो कहे अच्छा यार तनख्वाह बढ़ाने का एक बेहतरीन ऑप्शन आया हमारे पास। मेरे भाई, इल्म भंगी के पास भी है और इंसानियत के लिए मुफीद इल्म है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के दौर में एक तालिब इल्म आ गया मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उसके माँ बाप आ गए कि ये आप तो इसको मौलाना बना रहे हो। हजरत ने फरमाया देखें, ये दीन का इल्म सीखेगा और हलाल और हराम का इल्म सीखेगा, उम्मत की रहनुमाई करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई इल्म थोड़ी है, हम वो इल्म सिखाना चाहते हैं जिससे इंसानियत को फायदा हो। मसलन डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, तो हजरत ने फरमाया देखें इससे भी इंसानियत को फायदा होगा। मुझे पूरी कॉन्वर्जेशन याद नहीं है, उसका अपने अल्फाज में खुलासा पेश कर रहा हूं। तो उसने कहा कि जी नहीं जी, ये जो है ये बहुत फायदेमंद इल्म है जो हम, हजरत ने फरमाया फायदेमंद तो भंगी बनाना भी है। सबसे ज्यादा जरूरत सोसाइटी की किसको है? भंगियों की है। फरमाया उलूम सारे फायदेमंद ही होते हैं, हमने फायदे के साथ साथ ये देखना होता है इज्जत किस में ज्यादा है। फायदे के साथ साथ क्या देखना होता है? इज्जत किस में। भंगी बनने में इज्जत नहीं है, कोई अपने बच्चे को भंगी बनाना नहीं चाहता। डॉक्टर बनने में इज्जत है और होनी भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कोई आप कहें कि डॉक्टर और भंगी को मैंने एक ही सफ में ले जाके बिठा दिया है। फरमाया असल बात यह है कि इज्जत को देखता है इंसान कि इज्जत किस इल्म में ज्यादा है। आपकी बच्ची के लिए डॉक्टर का रिश्ता आएगा, फरिश्ता समझ के दे दोगे आप उसको, रिश्ता नहीं बल्कि क्या समझोगे? फरिश्ता।
जमादार का रिश्ता आएगा, निश्ता, रिश्ता निश्ता, ले रिक्शा और दफा हो जा, आगे शेर आ नहीं रहा मुझे, दफा हो जाए यहां से। तो हजरत ने फरमाया सबसे ज्यादा काबिल इज्जत इल्म, जिसकी बेस पे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, वो दीन का इल्म है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई नहीं मिलती इज्जत। हजरत फरमाया कि इसीलिए जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती कि अल्लाह ने ये इज्जत आखिरत के लिए महफूज करके रखी, कि अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा काबिल इज्जत इल्म जो है वो कौन सा है? दीन का इल्म। जरूरत का इनकार नहीं है, दूसरे उलूम की जरूरत। देखो लोग बेएतदाली का शिकार हैं इसमें। कुछ तो हमारे देसी लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ दीन ही का इल्म है, बाकी सब फजूल है। ये भी गलत है। बास पैगंबरों को अल्लाह ने दुनियावी उलूम भी दिए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा पिघल जाया करता था। ये एक मादी यानी एक ऐसा मोजज़ा था जिसका मादी जिंदगी में फायदा है। और भी कुछ पैगंबर गुजरे जिनको अल्लाह ने उलूम दिए, लेकिन ये तमाम पैगंबरों को नहीं दिए। किसी पैगंबर को कोई इल्म दिया, किसी पैगंबर को कोई इल्म दिया। कदर मुश्तरक जो तमाम पैगंबरों में जो कॉमन बात थी, वो क्या थी? दीन का इल्म। मुझे थोड़ा सा पानी जरा पिला दिएगा, ठंडा ना हो। तो दीन का इल्म अल्लाह ने तमाम पैगंबरों को दिया है। क्या खास चीज है भाई दीन के इल्म में जो अल्लाह तमाम पैगंबरों को दे रहा है? क्या खास बात है उसमें? ठंडा ना हो भाई। तो क्या खास चीज है इस इल्म में? तमाम पैगंबरों को अल्लाह ये इल्म दे रहा है, दीन का इल्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ाकल्लाह। माइक की आवाज बहुत स्लो है, मुझे गला फाड़ना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में बोलने में बड़ी मुश्किल होती है। खतीब लोग होते हैं ना, हाँ, उनका लिए तो कोई मसला ही नहीं है माइक। खतीब लोगों को हमने देखा है, उनके गले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। एक एक दिन में 3 बयान तबाही मचा देते हो। स्टेमिना है भाई, हर एक में नहीं होता। मैं कहीं सफर पे भी जाता हूं तो मैं बोलता हूं 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना। 24 घंटे में एक बयान से ज्यादा नहीं देना। लोग कहते हैं आप तो बड़े समझे जाते हैं, बड़ा आपका स्टेमिना है। तो क्या मतलब, 24 घंटे में एक से ज्यादा बयान नहीं कर सकते? मैं उनसे कहता हूं देखो, कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे कीचड़ आने लगेगा। कुएं से ज्यादा पानी निकालोगे क्या आएगा? कीचड़ आएगा। दिमाग जब इस्तेमाल होता है ना बयान में, तो फिर 24 घंटे में एक ही हो सकता है वो। खाली गला अगर इस्तेमाल हो रहा है फिर आप 6 भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ खतीब ऐसे हैं जिनका टॉपिक एक ही होता है, वो एक दिन में 4-4 6-6 बयानात भी कर लेते हैं। वो ठीक है, वो उनपे, क्योंकि उसी टॉपिक को उन्होंने रिपीट करना होता है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, ऐसा ना हो किसी मौलवी साहब के दिन में 3 बयानात हो रहे हैं तो आपने उनको बोल दिया तो इधर उधर की बातें। ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का स्टाइल होता है। हमारे बयान में ये होता है कि थोड़ा सा खोपड़ी को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, गला कम इस्तेमाल होता है, खोपड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसलिए मैं जहां भी जाता हूं एक बयान बस। हाँ, उसी बयान को रिपीट करना है तो फिर तो 4 दफा कर लो, फिर ठीक है। लेकिन बात यह है कि रिपीट भी नहीं होता हमसे, तो जो फर्स्ट टाइम बात में जो जान होती है ना, उसी को रिपीट करेंगे तो वो जज्बा नहीं रहता, वो जज्बा नहीं रहता। उसके लिए जरूरी है रात को सो के दोबारा उठें, पराठा खाएं। और मैं साथियों से कल कह रहा था कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी सफर से वापस आते थे 2 रकत मस्जिद में पहले पढ़ा करते थे। और कराची वालों ने हमारी आदत खराब कर दी। हम जब भी सफर से वापस आते हैं पहले चाय पीने जाते हैं क्वेटा होटल, एयरपोर्ट से सीधे। ये मेरा सफर था आजरबाईजान, कल रात आया हूं मैं आजरबाईजान से। एक 3-4-5 दिन का सफर था। आते ही एयरपोर्ट से हम सीधा कहां गए हैं? क्वेटा होटल चाय पीने। क्यों? 3-4 दिन चाय के नाम पे मजाक मिलाए। दुबई एयरपोर्ट पे मैंने अपने दोस्त से कहा यार अच्छी सी चाय लेकर आओ, वो अच्छी सी लेकर आया। मैंने कहा अच्छी सी ना लाता तो ज्यादा अच्छा था। खैर, लोग इतनी चीजें बना के शॉर्ट क्लिप चला देते हैं कि लोग कहते हैं मौलवी साहब ये बताने के लिए हमें बैठे हुए कि चाय कहाँ की पीनी चाहिए। अमेरिका से हम आए, पिछले महीने आए ना, अमेरिका से उतरते एयरपोर्ट पे हम क्वेटा होटल गए। वहां जाके हमने कहा 15 दिन हो गए तमीज की चाय मिले गए। अब देखो 4-5 दिन से ना चाय 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 नहीं मिल रही थी। चाय इधर अंडा मोड़ पे क्वेटा होटल से चाय पिए। मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा इट इज कॉल्ड चाय। पता नहीं ये क्वेटा होटल वाला जायका आता ही नहीं है किसी होटल में। जो मर्जी कर लो भाई, वो अल्लाह ने क्वेटा के पठानों के हाथ में ही कुछ बिल्टा नहीं है कंपनी की तरफ से कि ये बनाएगा तो अब क्या डाल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन बहरहाल टेस्ट जब ही आता है, ये ना पंजाब में मिलती है ना पेशावर में मिलती है, ये सिर्फ क्वेटा और कराची में मिलेगी आपको ये चाय। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दी। दो किस्में की हैं अल्लाह ताला ने इंसानों की। दिमाग जिनके पास ज्यादा हो, इल्म जिनके पास ज्यादा हो। और इल्म से मेरी मुराद क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं, वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जमाने में तो बहुत से भी ज्यादा जरूरी है।
और अगर आपके पास सिर्फ मजहब की तालीम है, आपके पास इस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, तो आप दुनिया में राज नहीं कर सकते, आप मजहब को भी नुकसान पहुंचाओगे। क्योंकि दुनिया में तरक्की के लिए वही उसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया के लिए रखे हैं, जो फितरत के तकाजे रखे हैं, उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, चाहे कितने बड़े नेक आदमी हो। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, आप बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार हो और सजदे कर करके आपके माथे पे मेहराब बन गया है। बाज लोगों, हमने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सजदे किए, पता नहीं मेहराब नहीं बनता। कुछ लोग 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, इतना बड़ा मेहराब बन जाता है। हम भी भाई उतने ही सजदे करते हैं जितने मेहराब वाले कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बाज लोग 4 दिन करेंगे और इतना माशाल्लाह अल्लाह ने शायद उनको नवाजा हो, वल्लाह वाला बनता भी है। रेडी कंपनी है इसकी, कोई कंपनी का नाम बता। खैर, तो बहरहाल ये सजदों के निशानात हदीस में आता है क़यामत के दिन और रोशन होंगे। खैर, तो आप बहुत तहज्जुद गुजार हो, लिल्ला फिल्ला रोते रहते हो। एक दिन बिजली की तार, बरहाना तार को आपने हाथ लगा लिया, वो तार आपको छोड़ेगी या गले मिलेगी आपसे? बोलो, गले मिले। आपके घर में एक बरहाना तार थी बिजली की, आपने ये कह के उसको छोड़ दिया कि मैं असबाब की दुनिया में इतना ज्यादा नहीं कि मैं इतनी एहतियातें करूं कि कौन सी तार बाहर निकली हुई है, कौन सी दीवारों के अंदर जा रही है, या मैं आग लगने के लिए कोई पहले से इंतजाम कर लूं वगैरह वगैरह। आपने कहा चूंकि हमारा ताल्लुक मा अल्लाह, एक तो ये ऐन बहुत गाढ़ा निकालते हैं, जो भी ताल्लुक मा अल्लाह इतना ऐन निकालते हैं कि भाई जब उर्दू बोल रहे हो तो उर्दू स्टाइल में बोला करो अल्लाह के बंदो, अरबी जब अरबी में बोलो। फिर एक साहब कहने लगे 100%, मैंने कहा 100% भी काफी है, 100% को 100% कहने की जरूरत बहुत भी निकालेंगे भाई। उर्दू को उर्दू में बोलो यार, हर जबान का अपना एक लब लहजा होता है। उर्दू भी तो परेशान है ना, आधी इंग्लिश आ रही है उर्दू में, कुछ अरबी आ रही है, कुछ फारसी आ रही है, कुछ तो उर्दू खुद बौखला गई है कि मैं हूं क्या। तो पंजाब वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं, पश्तो वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको पता है कि वो नाराज नहीं होंगे, मुझे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप। अब वो इंग्लिश किस में बोल रहे हैं? पश्तो में, कम्युनिकेशन। पहले तो मैं समझा नहीं कौन सा गैप है ये, तो वो बहुत बिल्कुल ऐसे दांतों को पीस के ना, जैसे पश्तो बोलते हैं वैसे इंग्लिश, उर्दू वाले भी इंग्लिश को बिगाड़ देते हैं। जिन उर्दू स्पीकिंग ने कारी साहब से कुरान पढ़ा हुआ है ना, कॉफ हलक से निकाला है, वो डी भी कलकला करके निकालते हैं। उनको पता है कि काफ में कलकला है ना, जैसे खलको, कारियों ने पढ़ा होता है ना, खलक को कैसे पढ़ा जाए, खलको, तो वो एंड को पढ़ते हैं एंड, ड निकालते हैं, एंड वॉट, पूरा कलकले निकाल रहे होते हैं। तो उनसे हम कहते हैं कि भाई नौरानी कायदे को अरबी के लिए इस्तेमाल करो, इंग्लिश के लिए अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं। लेकिन ये नेचुरल है, उर्दू स्पीकिंग पूरी इंग्लिश कभी भी सही नहीं बोल सकता, ये एक नेचुरल है, इसमें कोई इतना आर की बात नहीं है। गोरों में एक अच्छी बात यह है कि आप जब उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको पता होता है कि आपका एक्सेंट उनके हिसाब से नहीं, लेकिन वो मजाक नहीं उड़ाते। हमारे यहाँ जब कोई पंजाब वाला जिसको उर्दू ना आती हो वो उर्दू गलत बोलेगा तो उर्दू स्पीकिंग मजाक उड़ाते हैं उसका, ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। आप पंजाबी बोलो तो आप भी तो गलत बोलोगे, मैं बोल रहा होता हूँ ना पंजाबी, तो पंजाब वाले कहते हैं आप ना बोला करो, खुदा के लिए बिगाड़ देते हो आप। जब कोई आपकी जबान बोल रहा है, अगर गलत भी बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन, जिंदाबाद, चलो तुमने हमें इज्जत दी, हमारी जबान में बात की।